लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 2 भी पढ़ेंगे। एक कक्षा 8 का गणित है। वर्गमूल के बारे में हम बताए थे। तो ये जो तीसरा प्रश्न है इसमें कह रहा है कि एक बाग में आम के पेड़ों की संख्या 2304 है। बाग में आम के पेड़ कितना है? 2304 हैं। तो जो ये पेड़ बाग में लगे हैं तो बाग में जितनी पत्तियां हैं, जैसे मान लो कि 1 पत्ती, 2 पत्ती, 3 पत्ती, 4 पत्ती, 5 पत्ती हैं। अगर 5 पत्ती हैं तो प्रत्येक पत्ती में 5 पेड़ हैं। प्रत्येक पत्ती में क्या पेड़ हैं? 5 पेड़ हैं। उसी टाइप ये भी है, हमसे कह रहा है कि एक बाग में 2304 पेड़ हैं और उस बाग में जितनी पत्तियां हैं उतना उस पत्ती में पेड़ हैं। तो हमसे पूछा है बाग में कितनी पत्तियां हैं। तो आप यहाँ लिखोगे कि माना बाग में पत्तियों की संख्या, पत्तियों की संख्या बराबर x। माना बाग में पत्तियों की संख्या x तथा पत्तियों में पेड़ों की संख्या, पेड़ों की संख्या बराबर x। यानी एक बाग में अगर 5 पत्ती हैं तब प्रत्येक में कितना पेड़ है? तब यहाँ लिखोगे कि इसलिए बाग में कुल पेड़ों की संख्या क्या होगी? बताइए कैसे निकालोगे? बाग में पेड़ों की संख्या क्या होगी? जैसे इसमें कै पत्ती हैं? 5। एक पत्ती में कै ठो पेड़ हैं? 5। तो इस बाग में कुल कितने पेड़ होंगे? कैसे निकालोगे? एक पत्ती में कितने पेड़ हैं? 5। अब पत्तियां क्या हैं? 5। तो कुल पेड़ कितना होंगे? 5 गुणते 5, 5 5 25। गिन लो 25 हो रहा है कि नहीं? तो उसी प्रकार बाग में कुल पेड़ों की संख्या क्या हो जाएगा? पत्तियों की संख्या x, एक पत्ती में पेड़ों की संख्या x। और देखो बाग में पेड़ों की संख्या दिया है, कितना दिया है? 2304। तो 2304 x गुणते x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? देखो तो x स्क्वायर बराबर 2304। ये बताइए कि 2304 किसका वर्ग है? बता सकते हो? 2304 किसका वर्ग है? हैं? 48 का वर्ग होगा क्या? चेक करिए। 48 गुणते 48, 8 में 8 64 को 4, 8 चौको 32 और 6 38, 4 8 32, 4 चौको 16, 17 18 19, 4 8 2 10, 9 3 12, 9 3 12 1 13। ठीक, ये किसका वर्ग है? 48 का वर्ग। किसका वर्ग है? 48 का वर्ग है। तो वर्ग खत्म कर दो, ये x बराबर 48। तो हमसे पूछा है कि कितनी पत्तियां हैं, इसलिए पत्तियों की संख्या, पत्तियों की संख्या कितना हो जाएगी? 48 हो जाएगी। पत्तियों की संख्या कितना हो जाएगी? 48 हो जाएगी। और नहीं तो फिर वर्ग नहीं मालूम है तो इसका गुणनखंड करिए। वर्ग नहीं मालूम है तो क्या करेंगे? इसका गुणनखंड करेंगे। तब इसको ऐसे नहीं लगाएंगे, तब देखिए इसको इस टाइप करेंगे। 2304 का आप लोग खंड करोगे, 2 से घटाओ, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 5 1 10, 2 दूना इन होगा। तो फिर 2 से देखो, 2 5 1 10, कितना बच गया है? 1, 2 7 14, 2 6 12, 2 से कटा दो, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 8 16, 2 1 कम 2 चौक को 8, 2 से कटा दो, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 से कटाइए 36, 2 से कटा दो 18 ना, 2 से कर दो 9,
3 से कर दीजिए, यही है। तो एक्स स्क्वायर 2304 है ना। तो आप यहाँ लिख दोगे। अगर वर्ग हटाएंगे तो जो सामने वाली संख्या है रूट में हो जाती है। ठीक है, ऐसा होता है, वर्ग हटाओगे तो सामने वाली रूट। तो एक्स बराबर अंडर रूट, इसका खंड करो, 2 कै बेर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 2 बार कर देना। 3 कै बार कर देंगे? 2 बार। तो देखो जहाँ जोड़ा बनेगा बाहर निकाल दो, यहाँ जोड़ा बन गया बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दें, यहाँ देखिए यहाँ जोड़ा बन गया बाहर निकाल दो। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48, एक्स का मान कितना आ गया? 48। अर्थात पंक्तियों की संख्या कितना होगी? 48 होगी। पंक्तियों की संख्या कितना होगी? 48 होगी। और नहीं तो वर्ग जानते हैं तो उस टाइप कर देना। ठीक है ना। चलो देखो अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 4 क्या है? चार क्या है देखिए, 4 है, एक सेनानायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक हैं जितने की कुल टोलियां हैं। तो यहाँ लिखोगे माना टोलियों की संख्या, टोलियों की संख्या x तथा प्रत्येक टोली में जवानों की संख्या बराबर x। ठीक है, इसलिए कुल जवान कितने होंगे? इसलिए कुल जवानों की संख्या क्या होगी बताइए। कह रहा है कि माना टोलियों की संख्या x है, जितनी टोली हैं उतनी ही प्रत्येक टोली में जवान है। तो कुल जवान कितनी होंगे? x गुणते x होंगे। अब कुल जवान दिया है कितना है? 65 61 है, 65 61 एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 65 61 है कि नहीं। तो जब 65 61 है तो एक्स बराबर क्या, वर्ग हटा दो, अंडर रूट 65 61 कर दो। तो 65 61 जो है कटाइए, किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 दूना 6, 3 1 कम 3, 2 बच गया ना, 26, 3 8 24, 3 7 21। 3 से कटाओ, 3 7 21, 3 दूना 6, 3 9 27, 3 दूना 6, 3 चौको 12, 3 8 24, 27 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया। 3 कितनी बार है? 8 बार। तो आप यहाँ लिखोगे 3 गुणते 3 गुणते 3, आप 8 बार लिखोगे। कै बार लिखोगे? लीजिए जोड़ा, 3 आ गया, यहाँ जोड़ा लीजिए, तीन तिले के 9 तिले 27 3 81। एक्स किसके बराबर आएगा? 81 की। तो हमसे क्या पूछा है? प्रत्येक टोली में सैनिक कितने हैं? प्रत्येक टोली में जवानों की संख्या कितना है? एक्स। तो एक्स बराबर 21 क्या होगी? प्रत्येक टोली में जवानों की संख्या, प्रत्येक टोली में जवानों की संख्या।
प्रत्येक टोली में जवान कितने होंगे? 81 होंगे। और टोली भी कितना होगी? 81 होगी। ठीक ना? ऐसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 5 क्या है? पाँच क्या है देखिए, कह रहा है एक सेनानायक ने अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। बाद में उसे ज्ञात हुआ कि 60 जवान शेष रह गए, है ना? कुल जवान कितना है? कुल जवानों की संख्या, कुल जवानों की संख्या कितना है? 81 60 है। ठीक है, कुल जवान 81 60 है। वर्ग बनाने के बाद, वर्ग बनाने के बाद बचे जवानों की संख्या कितना है भैया? 60 है। ठीक है, वर्ग में कुल जवानों की संख्या तो हो जाएगा 81 60 ऋण 60, 8100। ठीक है ना? जैसे वर्ग बना रहा था तो कुल जवान 8160 थे, वर्ग बनाने के बाद बचे जवान 60 हैं, तो वर्ग में कुल जवानों की संख्या कितना होगी? 8160 माइनस 60, 8100। तो हमसे पूछा है कि वर्ग बनाने में प्रत्येक पंक्ति में प्रयुक्त जवानों की संख्या √8100। ये किसका वर्ग है जी? 81 90 का है। डायरेक्ट चाहे तो कर लेंगे, ये 90 आपका आंसर है। वर्ग बनाने में प्रत्येक पंक्ति में प्रयुक्त जवानों की संख्या पूछा है तो 8100 का वर्गमूल निकाल लो। नहीं तो यक्ष भी मान के लगा सकते हैं। वर्ग का मतलब होता है कि जितनी लंबाई होगी उतनी चौड़ाई होगी, जितनी पंक्तियाँ होंगी, माना पंक्ति यक्ष है और प्रत्येक पंक्ति में जवान भी यक्ष है, तो पिछले टाइप लगा सकते हैं, नहीं तो इस तरह भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, शेष अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।